आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 599 के अर्थमेटिक सेक्शन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है। पहला क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि एक शॉपकीपर ने सेलिंग प्राइस है A+8 चेयर का, और ये तो है चेयर, और A-8 टेबल का। इनका जो सेलिंग प्राइस है वो 520 रुपये डिसाइड किया है उन्होंने। ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ ईच चेयर, मतलब प्रत्येक चेयर का 15 रुपये है, तो A+8 का कितना हो जाएगा? 15 इंटू A+8 हो जाएगा। और ईच टेबल का 25 है, तो A-8 का कितना हो जाएगा? 25 इंटू A-8। और टोटल कितना है? 520। तो कर लेते हैं 15 और 25 40 है। 15 8 120, 120 और 200 माइनस का 80 इज इक्वल टू 520। इधर आ जाएगी वैल्यू 600, 40 ए की वैल्यू 600, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइड बाई 40, तो ये आ जाएगी 15। एक यूनिट की वैल्यू 15 आ रही है। ए चेयर का सेलिंग प्राइस बताओ। ए चेयर का सेलिंग प्राइस बताना है, तो ए की वैल्यू कितनी आई अपनी? 15, तो 15 इंटू 15 225 रुपये, क्योंकि प्रत्येक चेयर का सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 15 है। तो 15 इंटू 15 क्या बोल रखा है? रेशियो वेट ए एंड बी। ए और बी का रेशियो जो है वो है 3:4 का। ओके। रेशियो वेट ऑफ ए एंड सी। ए और सी का जो रेशियो है वो है 2:3। पहले तो इनको कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ताकि इनका रेशियो समान आ जाए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से, ताकि समतुल्य रेशियो आ जाए। तो ए बी सी का रेशियो कितना आया? ए का 6 आ गया, बी का 8 आ गया और सी का 9 आ गया। ये रेशियो आ गया तीनों का। ओके। क्या बोला गया? सम ऑफ वेट ए एंड सी। ए और सी का जो वेट है 9 6 15। 15 यूनिट की वैल्यू 180 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। ठीक है। वेट ऑफ डी इज 25% लेस देन दैट ऑफ बी। तो बी का कितना आ जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 12 8 96, 96 आ जाएगी बी की। और बी से कितना लेस है? 25%। तो 96 का 25% होता है 1/4 24। तो 96 से 24 लेस मतलब 72 यूनिट है डी का। तो सी और डी का सम पूछा है। सी और डी का सम 12 में 108, इसकी वैल्यू 108 आ गई, इसकी वैल्यू 72 आ गई। 72 और 108 कितने हो गए? 180। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 96। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर। ठीक है। दो नंबर है, उनका रेशियो है 3:4। ठीक है। और एलसीएम कितना दे रखा है? 96। तो एलसीएम 96 है, तो पहले तो मुझे एक बात बताओ कि एलसीएम होता क्या है? 3 इंटू 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 96 है। 12 12 8 96, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। स्क्वायर ऑफ टू नंबर पूछा गया, तो एक्स की वैल्यू 8 आ गई, तो 8 तिया 24 और 8 चौके 32। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576। 32 का स्क्वायर होता है 1024। 6 और 4 10, 7 2 9 और 1 10, 10 5 15 1 1600। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल हैविंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 3500। कॉस्ट प्राइस दे रखा है आर्टिकल का कितना है? 3500। और मार्क प्राइस है वो 30% ज़्यादा है। तो एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो वो 30% ज़्यादा, मतलब इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू 13। 30% की वैल्यू कितनी होती है? 3/10। तो अगर कॉस्ट प्राइस में 10 मान के चलो, उससे 3 अधिक 13 एमआरपी आ गया। ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ डिस्काउंट ऑफर ऑन द सेम आर्टिकल इज 230 मोर देन द प्रॉफिट अर्न ऑन द। ठीक है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि 10 यूनिट की वैल्यू 3500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 350, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 पंजो 65, 6 13 तिया 39, 39 और 6 45, 4550। 4550 आ गया एमआरपी। ये आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस 3500। अब मुझे एक बात बताओ कि डिस्काउंट क्या होता है?
डिस्काउंट जो होता है वो होता है मेरा एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, और जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है मेरा, प्रॉफिट होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो पहले तो एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, एमआरपी कितना निकल के आया मेरा 4550, सेलिंग प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस मान लेता हूँ, ये आ गया मेरा डिस्काउंट। ठीक है, दूसरा मेरा प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट कितना आया मेरा, सेलिंग प्राइस का पता नहीं, सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस लिख लिया, कॉस्ट प्राइस 3500 रुपये। अब क्या बोल रखा है डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट है ना ये 230 ज़्यादा है प्रॉफिट से, तो डिस्काउंट में से अगर मैं प्रॉफिट निकाल दूं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा मेरा 230 का, ये बोलना चाह रहा है 4550 माइनस सेलिंग प्राइस, माइनस सेलिंग प्राइस प्लस 3500 इज इक्वल टू 230। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 2 सेलिंग प्राइस, और ये कितना आ जाएगा 80 8050 माइनस प्लस 8050, ये वैल्यू आ गई 230। तो दो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई 8050 में से 230 माइनस कर दूंगा तो 0 तो ये आ जाएगी 78। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा मेरा 7820 डिवाइड बाय 2, 39 दूनी 78, 3910 रुपये मेरा क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट अर्न की बात कर रहा है, प्रॉफिट अर्न क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा। अच्छा, क्या पूछा गया है, सेलिंग प्राइस पूछा गया, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 3910 रुपये। होप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को ये बात क्लियर होगी। इसका दूसरा तरीका भी कर सकते थे अपन, दूसरा तरीका क्या कर सकते थे, छोड़ो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा शायद। तो आप लोगों को बेसिकली डिस्काउंट के लिए ध्यान में रखना था, क्या रखना था, डिस्काउंट क्या होता है एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, और जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बस इतनी सी तो बात थी, इन दोनों का डिफरेंस निकालना था बस, और कुछ नहीं था। बाकी तो समझाने में टाइम लगा, इजी क्वेश्चन था और ठीक था, आने वाला क्वेश्चन था। वेल्स फुल पैक ऑफ 52 कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इधर स्पेड और ए किंग। ठीक है, या तो स्पेड होना चाहिए, या तो स्पेड, स्पेड मतलब हुक्म होना चाहिए, या होना चाहिए किंग। इधर की बात कर रहा है, एक कार्ड निकालना है, तो एक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 52C1। या तो स्पेड होना चाहिए, स्पेड होते कितने हैं 13 पत्ते हुक्म के होते हैं और 4 होते हैं किंग, तो 13 में से एक निकालना है या फिर 4 में से एक निकालना है। 13 और 4 17, 17 डिवाइड बाई 52 इधर और दिया हुआ है ना, इधर है स्पेड और एक किंग, 4 में से एक को चूज करना है। कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, क्या हो सकता है, यही तो होगा मेरे हिसाब से तो। और क्या हो सकता है, ड्राउन एट ए रैंडम ए कार्ड इज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इधर स्पेड और किंग, या तो हुक्म होना चाहिए या बादशाह होना चाहिए। आंसर तो यही होगा। इट इज इधर स्पेड और किंग। आंसर तो यही होगा। इसके अंदर 4/13, 5/13, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही होगा, इसके अलावा क्या ही हो सकता है। ठीक है, इफ ड्यू टू 16% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस, अरुण कैन बाय 8 kg मोर राइस
इन RS 200 फाइंड द प्राइस ऑफ पर केजी ऑफ राइस। अब मुझे ये बात बताओ, 16% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है? पहले तो 4/25 होती है कि नहीं होती है? पहले 25 था उसका कॉस्ट प्राइस, अब 4 माइनस होके कितना हो गया मेरा? 21 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? 4 माइनस हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो गया कि ये क्या कर पाता है, ये जो मेरा 8 kg मोर राइस खरीद पाता है 200 रुपए के। पहले भी 200 रुपए थे, अब भी 200 रुपए हैं। रुपए तो हमारे सेम है, रुपए तो हमारे सेम है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? कंजम्पशन में वृद्धि करनी पड़ेगी। कंजप्शन पहले चाहे कितना भी हो रहा हो, लेकिन अब क्या हो रहा है? इस 4 किलो की वजह से, इस 4 यूनिट की कमी की वजह से 8 के जी आया है। ठीक है, इस 200 रुपये का तो कोई चक्कर नहीं है बाबू भैया। अब 4 जो कमी आई है उसकी वजह से 4 यूनिट की जो कमी आई है उसके इक्विवेलेंट कितना आया? मेरा 8 kg राइस अधिक आया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 kg। तो पहले राइस कितना खरीद पाता था? वो 100 kg। अब राइस कितना खरीद पाता है? वो 108 kg। 4 kg ज्यादा खरीद पाता है ना वो, इसकी वजह से ही तो खरीद पाता है। तो प्राइस तो पहले भी 200 रुपये था। 200 रुपये, 100 रुपये पर केजी के हिसाब से मतलब 2 रुपये पर केजी के लगते थे उसके। अब 108 रुपये पर केजी के हिसाब से 200 रुपये के कितने कितने रुपए लगेंगे? डिवाइड बाय 108, तो ये कितने रुपए आ रहे हैं? 4 से काटा तो 4 से 50, और 4 से काटा तो 2 से कट रहा है। ठीक है, 100 डिवाइड बाय 59। तो ये जो भी आंसर आए, तो न्यू प्राइस ऑफ द 8 kg मोर राइस इन RS 200, 16% डिक्रीज हुआ है। सॉरी 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 सॉरी, ये गलत कर दिया मैंने। तो ये देखो कि कॉस्ट प्राइस पहले 25 रुपये था, अब कितना कॉस्ट प्राइस आ गया? 21 रुपीज़। ठीक है, इतना कम हो गया। अब देखो कि कंजप्शन क्या होता है, रेट का उल्टा होता है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो कंजम्पशन बराबर होगा इन दोनों का। इन दोनों का नेट एक्सपेंडिचर होता है, वो कॉस्ट प्राइस इंटू कंजप्शन ही तो होता है। ये एक्सपेंडिचर निकल के आया मेरा। इधर भी देखोगे तो इधर भी देखोगे तो खर्चा समान करवाना है इनसे। तो खर्चा समान करवाना है तो 21 पे कितनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी? 4, 21 पे। तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 kg। और बढ़ानी कितनी है? 50 के हिसाब से करनी है ना, क्योंकि 42 kg तो ये आ गई 8 की जो इंक्रीज करनी है। तो अब कितना सामान खरीद रहा है वो? 50 kg। अगर पिछला पूछता तो 200 रुपये में 42 kg चावल खरीद पाता, तो इतना आता उसका कॉस्ट प्राइस पर केजी के हिसाब से। अब कितना आएगा? 200 डिवाइड बाय 50, 4 रुपये पर केजी। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ क्या हुआ, मैंने मिस्टेक कहाँ पे कर दी। अब देखो हुआ क्या है इसमें, मैं बैग गया था थोड़ा। तो हुआ क्या इसमें कि 16% का डिक्रीज हो, 16% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 4/25। अब ये डिक्रीज हुआ, मतलब 25 से वैल्यू कितनी हो गई? 21 हो गई। ये तो गया उसका पर केजी के हिसाब से, रुपए पर केजी। अब कंजम्पशन में क्या कर दिया इसने? कंजम्पशन में चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन इन दोनों का एक्सपेंडिचर क्या रखना है? मेरे को सेम रखना है। तो एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो कंजम्पशन इसकी कम होनी चाहिए, क्योंकि इसका प्राइस हाई है, और इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो दोनों का इक्विवेलेंट आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब कंजम्पशन में कितनी वृद्धि हुई है? ये बोल रहा है कंजम्पशन में 8 किलो की वृद्धि हुई, लेकिन यहाँ पे कितनी हुई है? भी 4 यूनिट की। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 kg। तो पहले कितना कंज्यूम कर रहा था वो? 42 kg।
अब कितना कंज्यूम कर रहा है वो, 25 यूनिट, तो 25 दूनी 50, 50 kg। अब पहले 42 kg चावल खरीद पाता था वो कितने रुपए का, 200 रुपए का, 200 डिवाइड बाई 42, तो ये आ गया पहले का कॉस्ट प्राइस, उसका खर्चा जो आ रहा था रुपए पर केजी। और अब का पूछा है नया, तो अब कितना खर्च कर पा रहा है वो, 50 kg, तो डिवाइड बाई 50, तो ये कितना आ गया, 4 रुपए पर केजी। आसान था सवाल, कुछ नहीं था, बस सोचने का तरीका थोड़ा अलग है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटल बॉक्स डायमेंशन 44 8 insert melted a hemispherical ball in radius of 4 cm, वैल्यू ऑफ, ठीक है, एक 44 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर के एक बॉल है। बॉल क्या होती है पहले तो ये बताओ, क्यूब होती है, क्यूबॉइड होती है, क्या होती है? ये होता है क्यूबॉइड, क्योंकि एलबीएच दिया हुआ है अपने को। तो पहली बात तो ये, जब भी कभी किसी चीज़ को दूसरी धातु में मेल्ट किया जाता है, दूसरी चीज़ बनाई जाती है, तो उनका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। तो इसका वॉल्यूम तो आ गया 44 इंटू 48 इंटू 60, और इसको क्या किया गया है, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब हेमिस्फेयर का इतना होता है 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, तो 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 4 इंटू 4, और एन में किया गया, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस सिंपल है, इसको कट कर लो, 22 दूनी 44, ये कैंसिल हो गया, 4 चौके 16, 16 × 48, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 15, 15 × 45, 45 इंटू 21, 21 पंजे 105, 21 चौके 84, 10 94, क्या होगा, सही तो किया है ना मैंने, 44 इंटू 48 इंटू 60, 2/3 पाई आर क्यूब, 22/7, आर क्यूब की वैल्यू है 4, और एन की वैल्यू चाहिए 22 दूनी 44, 44 से 44 कैंसिल हो गया, 4 चौके 16, 16 × 48 कैंसिल हो गया, ये हो गया 15 चौके 60, नौ 945 तो आ रही है, इसमें आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा? आंसर गलत दिए हुए सारे के सारे। ठीक है, मैन गोज ए प्लेस ऑन बाइसिकल स्पीड ऑफ 20 km/h एंड कम्स बैक एट लोअर स्पीड इफ द एवरेज स्पीड ऑफ 8 km पर टोटल जर्नी देन द रिटर्न स्पीड इज। पहले तो एक बात बताओ कि डिस्टेंस सेम होती है, डिस्टेंस सेम होती है तो दो प्लेस की एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, 2xy अपन x+y, इससे तो निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो दो, ये 20 km/h थी इंटू वाई, और दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 20 + y, इन दोनों का एवरेज कितना दे रखा है, 8। कर लेते हैं इसको सोल्व, 20 दूनी 40y, 20 8 160 + 8y, इधर आ जाएगी वैल्यू 32, 32y की वैल्यू 160, तो y की वैल्यू 32 पंजे 160, 5 km/h। आसान था ये तो। ठीक है, टू ट्रेन रनिंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम बेंगलोर एंड पटना विथ 630 km। बेंगलोर और पटना की बात कर रहा है ये हो गया बेंगलोर और ये हो गया पटना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 630 किलोमीटर। ओके, बोथ आर ट्रेन लेफ्ट देयर 4 PM, दोनों की दोनों सेम टाइम पे चलती है, 54 km/h की स्पीड से मान लेता हूँ मैं, और ये 36 km/h की स्पीड से मान लेता हूँ मैं, और चलती दोनों की दोनों कब है, 4 PM पे चलती है, दोनों सेम टाइम पे चलती है। फाइंड द टाइम टेकन बाय टू मीट ईच अदर। अब मीट ईच अदर का मतलब क्या होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही, यही तो बोला है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, जो इन दोनों की रेलिवेंट स्पीड होती है, रेलिवेंट स्पीड क्या होती है, दोनों का एडिशन होता है, जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और जो सेम डायरेक्शन में होती है दोनों का डिफरेंस होता है। तो 50 और 30 80 90 km/h की स्पीड से, और टोटल डिस्टेंस कितनी तय करानी है, 630 किलोमीटर डिवाइड बाई 630,
ये 7 घंटे बाद मिल जाएगी। तो 4 बजे के बाद 4 PM के बाद में इसमें 7 घंटे और ऐड कर दो, ये इनका मीटिंग टाइम हो जाएगा। लिया गया समय ही पूछा है तो 7 घंटे हो गया, और टाइम पूछते तो टाइम हो जाता। आगे क्या दिया हुआ है, ए पीयूष Piyush travel from Agra to Patna in 4 equal part. In first part he travel on a car 24 इक्वल पार्ट में ट्रेवल करता है। पहली बात तो ये है, फर्स्ट पार्ट मतलब 4 पार्टों में डिवाइड कर लिया मैंने। एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया और चौथा पार्ट। ये वाली दूरी कितनी तय करता है, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, दूसरी की बात कर ले, सेकंड पार्ट ही ट्रेवल एट स्पिन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, तीसरी डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, और चौथी की बात कर लेते हैं, चौथा क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब मुझे एक बात बताओ कि तीनों का टाइम सेम है, तीनों का क्या है, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस मान लिया मैंने, जो सबसे कटे वही कॉमन कर लेते हैं। 120 मान लिया मैंने, 120 किलोमीटर इधर तय करता है, 120 किलोमीटर इधर तय करता है, 120 किलोमीटर इधर तय करता है, ये 120 किलोमीटर इधर तय करता है। तो 4 × 120 कितने हो गए, 12 चौके 48, 480 किलोमीटर हो गई टोटल डिस्टेंस। और टाइम की बात करें तो 120 किलोमीटर जाना है 24 की स्पीड से, तो 5 घंटे इधर लग गए, 3 घंटे इधर लग गए, और 4 घंटे इधर लग गए, और 8 घंटे इधर लग गए। टोटल टाइम ये हो गया, टोटल डिस्टेंस ये हो गई। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड। 8 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 480/20, ये कितना हो गया, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। ओके, होप आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू कैन डू एज मच एज वर्क 5 days एज विनोद कैन डू इन 4 days, एंड विनोद कैन डू एज मच वर्क 3 days एज चेतन 2 days. इन वट विल विनोद डू ए पीस ऑफ वर्क विच राजू कैन डू इन ए वीक। अब मुझे एक बात बताओ कि 5 दिन की जो एफिशिएंसी है दोनों के बराबर देर के, मतलब कहना क्या चाह रहा है ये, राजू कैन डू, राजू और विनोद का बात कर रहा है। राजू और विनोद क्या बात कर रहे हैं, राजू को लगते हैं 5 दिन और विनोद को लगते हैं 4 दिन किसी काम को करने में। ओके, और विनोद और किसका दे रखा है, चंदन का। विनोद को लगते हैं 3 दिन और चंदन को लगते हैं 2 दिन। ओके, तो मुझे पहले तो एक बात बताओ, ये तो टाइम है इनका, टाइम की बात कर रहा, तो टाइम इधर भी विनोद है इधर भी विनोद है, तो विनोद को कर लेते हैं कॉमन, तो राजू विनोद और चंदन। तो इसको कर देते 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर देते 4 से मल्टीप्लाई, ताकि टाइम निकल के आ जाए। 5 दिया 15, 4 दुनिया, ये है टाइम का एफिशिएंसी। अब आप लोगों को इतना क्लियर हो गया, ये अपना टाइम है। अब बात कर लेते हैं कि राजू जो है वो 15 यूनिट की वैल्यू 7 दिन में कर देता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 डिवाइड बाई 15। ओके, और विनोद को कितना टाइम लगेगा, तो विनोद को लगते हैं 12 यूनिट, 12 यूनिट। सिंपल था ये, 5 से काटा, ये 4 से काटा, 7 चौके 28 डिवाइड बाई 5, पावर 25, 5 सही 3/5। आसान था, इसमें कोई लफड़ा नहीं था, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं था सोचने वाला ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की एफिशिएंसी निकालो, ये करो वो करो। इन ए क्लास देयर आर 16 बॉयज, 13 गर्ल्स है। ओके, एवरेज वेट ऑफ ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज 35 kg। इनका तो है भाई 35 kg, इनका है 27 kg।
वेट एंड टीचर का वेट जो है वो 987 kg है। पहले तो ये बात बताओ कि इनका वेट कितना हो जाएगा और इनका वेट कितना हो जाएगा, जो बचा वो कितना हो जाएगा टीचर का। बस यही तो था। 16 5 80 08, 16 3 48 और 8 56 और 13 7 91 1 9, 13 दूनी 26 और 9 35, 1 4 5 11 5 3 8 1 911, 911 इसमें से माइनस कर दूंगा तो 6 7 76 kg क्या आ जाएगा टीचर का वेट। आसान था ये तो बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशन प्रोसीडिंग टुवर्ड ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और दूसरी ट्रेन है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और टुवर्ड ईच अदर मतलब ये इधर की ओर जाती है तो ये इधर की ओर जाती है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, when they meet it is found that one train is travel 50 किलोमीटर more than the other, find the distance between the two station। अब मुझे एक बात बताओ कि एक ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगी एक ट्रेन कम टाइम लेगी, ये तो कॉमन सी बात है, लेकिन इसने क्या कर दिया, सेम टाइम पे चलती है। यहाँ पे क्या आ गया, टाइम का कॉन्सेप्ट। जब टाइम सेम हो तो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, स्पीड का रेशियो होता है। ओके, तो स्पीड का रेशियो दे रखा है अपने को 20 और 25। रेशियो कितना आ जाएगा, 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 5 बार, तो ये तो आ गया स्पीड का रेशियो। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4:5 तो ये आ गया डिस्टेंस का रेशियो। अब क्या बोल रखा है कि एक यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू 50 देती, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 चौके 200 और ये 250। तो एक ने चली है डिस्टेंस 200 और दूसरे ने चली है 250, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 450 किलोमीटर। डिस्टेंस ही तो पूछे दोनों के बीच की, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई। आसान था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित स्टार्टेड ए बिजनेस विद 80,000 एंड वाज ज्वाइन आफ्टर बाय बशीर 50,000। आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड बशीर ज्वाइन इन द प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर बाय डिवाइडिंग पर रेशियो 15। ओके, अमित ने किया भाई 80,000 रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट। महीने इसने किया 12 महीने के लिए। ओके, इसने किया 50,000 रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट। 50,000 ये ना, तो 4 इंटू एक्स, इसने लगाए भी एक्स महीने के लिए। दोनों का प्रॉफिट शेयर कितना है, 12:5 का है। ओके, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 5 से काटा 10 आ गई वैल्यू, 4 0 से 4 0 कैंसिल, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। तो इसने इन्वेस्ट किया 8 महीने के लिए, तो कितने महीने बाद जुड़ा होगा, तो 12 में से 8 माइनस कर दूंगा, तो 4 महीने बाद जुड़ा था वो। आसान था। इनकम ऑफ जॉन इज 30% लेस देन इनकम ऑफ सावन। जॉन और सावन की इनकम का रेशियो दे दिया, इनकम लिख देता हूं कि इनकम का रेशियो क्या दे रखा है, 30% लेस है, इसका 30% लेस है तो इसकी वैल्यू 10 है, तो इसकी वैल्यू 7 होगी। जॉन सेव्स 30% ऑफ हिज इनकम वाइल सोन सेव्स 2100। ठीक है, इफ सेविंग ऑफ बोथ जॉन एंड सोन आर द सेम फाइंड द। अब मुझे एक बात बताओ कि ये मान लिया मैंने 70 और 100 मान लिया मैंने, एक बार सपोज करो, ये एक्स एक्स लगा देता हूँ इधर। अब क्या बोल रहा है कि 70x का 30% वो खर्च सेव करता है। सेविंग दोनों की सेम दे रखे, 30% सेव करता है। ओके, और सेविंग ऑफ और 7 सेव करता है 2100, तो मतलब दोनों की सेम है, तो दोनों की सेम कर दिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, एक्स की वैल्यू 100 आ गई कि नहीं आ गई, 7 21 100 से कट जाएगा, एक्स की वैल्यू 100 आ गई, बिल्कुल क्लियर है। एक्सपेंडिचर ऑफ जॉन एंड सावन, सावन का एक्सपेंडिचर और ज्ञात करोगे, 100 आ गई, तो ये वैल्यू आ गई 7,000 और ये वैल्यू आ गई 10,000। ठीक है, अब ये तो 2100 रुपये खर्च करता है, इसमें से 2,000 रुपये इसमें से माइनस कर दूंगा, तो 8,000 8,000 में से एक क्या 7,900। ओके, और इसका क्या करता है, 30% खर्च करता है। ओके, मतलब 70% सेव करता है।
30% सेव करता है तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 70 यूनिट। ये वैल्यू आ जाएगी 4900 रुपये। दोनों को क्या पूछा है अपने को, टोटल पूछा है। 0 9 9 18 7 4 11 1 12 12,800 दोनों का एक्सपेंडिचर आ गया। इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई सम ऑफ एक जार सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर इज 10। अब मुझे एक बात बताओ कि डायरेक्ट 2 ईयर का इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए डिफरेंस का, पाई आर स्क्र बाई 100 इज इक्वल टू 1000। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 10। पी की वैल्यू दे रखी है अपने को, पी की वैल्यू है 1000, आर स्क्र बाई 100 इज इक्वल टू 10। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, आर की वैल्यू 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम की बात कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना आ जाएगा अपना, सॉरी 100 इंटू 100 होता है इधर। ये वैल्यू क्या कर दिया मैंने, सम ऑफ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। टू ईयर की बात कर रहा है तो 1000 का पाई आर स्क्र बाई 100 इंटू 100 ये होता है 10। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अच्छा, आर स्क्र की वैल्यू 100 आ गई, आर की वैल्यू आ गई 10%। ये होता है पाई आर स्क्र 100 बाई 100, मतलब पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्र। इन दोनों का डिफरेंस होता है 2 साल के लिए एस आई और सी आई का। ये फॉर्मूला होता है, सिंपल है। टू ट्रेन आर रनिंग टुवर्ड ईच अदर बिटवीन पटना एंड बेंगलोर विच 550 किलोमीटर अपार्ट। अब पटना और बेंगलोर फिर से आ गया, ये पटना ये बेंगलोर, इन दोनों के बीच की दूरी 550 किलोमीटर है। दोनों की दोनों सेम टाइम पे चलती है। एक चलती है 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी चलती है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड द टाइम टेकन बाय मीट टू ईच अदर। तो दोनों की रेलिवेंट स्पीड डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस, 50 50 100, 550 बाई 110, 5 घंटे। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो, 5 बार रिपीट हो चुका है। ए कार मूविंग एट द स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर ओवरटेक ए बाइक 180 मीटर अहेड गोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन 18 सेकेंड। स्पीड ऑफ द बाइक इज। अब मुझे एक बात बताओ कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, कार भी इसी डायरेक्शन में है और बाइक भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच की दूरी 180 मीटर है। ये कार है, पीछा कर रही है बाइक का, और बाइक की स्पीड कितनी है अपनी, बाइक की स्पीड नहीं पता, दोनों के डिस्टेंस दे रखे है, लेकिन कार की स्पीड पता है 64 किलोमीटर पर आवर है। ओके, और ये दूरी तय कर लेती है वो 18 सेकंड में। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि दोनों के बीच की दूरी तो 180 मीटर ही रहेगी कि नहीं रहेगी। पहले तो 64 किलोमीटर को बदल लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। अब किलोमीटर पर आवर है कि मीटर पर सेकंड है नहीं पता। ठीक है, कार की स्पीड आ गई ये मीटर पर सेकंड में, 2 से काटा 32, 2 से काटा 9, 32 पंजो 160, 160 बाई 9 मीटर पर सेकंड। ये आ गई कार की। रेलिवेंट स्पीड क्या हो जाएगी, कार माइनस बाइक होगी, ऑफ कोर्स होगी, 160 डिवाइड बाई 9 माइनस बाइक की स्पीड मान ली मैंने बाइक है। रेलिवेंट स्पीड इतनी हो गई और दूरी कितनी है 180 मीटर है। 180 मीटर 18 सेकंड में तय करती है, तो रेलिवेंट स्पीड के बराबर रेलिवेंट स्पीड रख दिया। ठीक है, ये आ गई वैल्यू 10। तो 160 डिवाइड बाई 9 माइनस 10, ये आ गई बाइक की स्पीड। 160 माइनस 90 डिवाइड बाई 90, ये आ गई वैल्यू 70 डिवाइड बाई 90। 70 डिवाइड बाई 90 क्या आ जाएगा, 9/7/9, ये आ गई अपनी मीटर पर सेकंड। अब किलोमीटर पर आवर में बदलूंगा तो 7/9 इंटू 18/5, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 14/5।
सही तो किया है ना मैंने। 32 5 160, 160 डिवाइड बाई 9, 10 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड बदल दिया 90, 70, 70 बाई 90, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने का यही तो तरीका होता है भाई मेरे। क्या करते हैं इन्होंने। आंसर तो यही आएगा, आंसर तो यही आएगा। आंसर नहीं मैच हो रहा भाई मेरे। 5 दूनी 10, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना मैंने। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 14 डिवाइड बाई 5, ये आएगा किलोमीटर पर आवर में, मतलब 7.5 किलोमीटर। 2 इंटू 10, 10 डिवाइड बाई 2, 28, 2.8, मतलब 2.8 आएगा। ये 2.8 आएगा, 2.8 आएगा, नहीं कि ये 2.8 आएगा किलोमीटर पर आवर। मिस्टेक है टाइपिंग। आर्टिकल सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट के मतलब होता है 1/4। इफ सेलिंग कॉस्ट प्राइस इज 40 लेस देन सेलिंग प्राइस इज 40 मोर देन द प्रॉफिट इज 50%। अब मुझे एक बात दो, छोड़ो इस चीज़ को। मान लिया मैंने कॉस्ट प्राइस है 100x, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो गया 125x, प्रॉफिट दे दिया 25% का तो 125x हो गया। इफ कॉस्ट प्राइस अगर 40 कम होता तो 100x माइनस 40 इतना होता, और सेलिंग प्राइस 40 ज़्यादा होता। ओके, तो अब क्या बोल रहा है ये? अब जो होगा मेरा नेट प्रॉफिट होगा वो 50% का होगा। 50% का प्रॉफिट का मतलब 125x प्लस 40 माइनस 100x प्लस 40 डिवाइड बाय 100x माइनस 40 इज इक्वल टू 50%, मतलब 1/2। ये आगे वैल्यू 25x प्लस 80, 100x माइनस 40 इज इक्वल टू 1/2। 25 दूनी 50x प्लस 80 दूनी 160 इज इक्वल टू 100x माइनस में 40। ओके, 200 इज इक्वल टू 50x, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस कितना है? 400 रुपये। आसान था ये, सीधा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग कॉस्ट प्राइस को कम कर दिया मैंने, सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया, सिंपल दिया हुआ था। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, दोनों का कितना आया? 1/2। सिंपल हल के x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर एलिफेंट कैन बी अरेंज्ड। अब एलिफेंट है, कोई कंडीशन नहीं दी हुई, तो जितने शब्द होते हैं उतने फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाय जितने 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 बस 2 ही बार रिपीट हो रहे हैं, फैक्टोरियल 2। 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 4 3 2 1, 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा। 5 के 20, 20 या 60, 60 छके 360 गुणा 56, ये आंसर आ जाएगा अपना। अब इसको करना है तो 360 इंटू 7 इंटू 8 कर लेते हैं।
सात छः 42, तो 4 7 21, 4 25, 120 इंटू 8, 0 8 2 16 25 8 200, 20,160। इसके अंदर है नहीं 9 30। एरर बहुत ज़्यादा है, लेकिन होप आप लोगों को मज़ा तो आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।